सानिया कारसाज इस वक्त अगर हम देख रहे हैं तो हर जगह वही डिस्कस हो रहा है। ज़ाहिर एक बड़े अफसोसनाक खबर भी है, एक अफसोसनाक वाक़या भी है। जब एक नताशा नामी खातून तेज़ रफ्तारी के साथ गाड़ी चलाती हुई आती हैं, लोगों को कुचलती हुई जो है वो गाड़ी जाकर कहीं टकरा जाती है। उसके बाद उसी नतीजे में जो दो लोग हैं, एक बाप और बेटी, वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। 5 लोग उसमें ज़ख्मी होते हैं। और अफसोस इस बात का होता है कि जो बच्ची जिसने अपनी जान से हाथ धोई है, उसका मुस्तकबिल अभी शुरू हुआ था। बड़ी मेहनत से उसके वालिद ने जो है उसको पढ़ाया था, लिखाया था, और नताशा नामी खातून की इस गलती के बाद जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। शाज़े वाक़या होता है, और वाक़या होने के बाद फिर ये बात आ जाती है कि जी पहले लोगों ने कहा कि जो नताशा है वो नशा करके निकली थी और बहुत ज़्यादा ही नशे में थी, लेकिन उसके फ़ौरन थोड़ी देर बाद ही हम ये देखते हैं कि इस तरह के स्टेटमेंट चलने लगते हैं कि नहीं जी वो तो नशे में ही नहीं थी। और उसके बाद अगले दिन उनके जो वकील साहब हैं वो ये कहते हैं कि ये तो ज़हनी मरीज़ा हैं और ये अपना इलाज करा रही थी। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले ये वाक़या हुआ 5:30 बजे का वक्त था, और जिस तरीके से इस दोनों तरफ की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ चुकी, जिस तरीके से तेज़ रफ्तारी हमने देखी कि एक बाप बेटी जो है मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, पहले उनको ढूंढता, आगे जा रही थी एक गाड़ी, उसको ढूंढते हुए जब वो आगे बढ़ी तो इसी की जद में आकर जो है मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए, जिसमें से 4 अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम कर दी गई हैं, और एक जो शहरी है वो इस वक्त शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल में मुंतकिल है, जिसका इलाज जारी है। हालत ख़तरे से बाहर बताई जाती है, लेकिन ये कहना क़ाबिल-ए-ज़ब्त होगा कि वो बच पाएगा या नहीं। लेकिन इसमें जो बाप बेटी जो जान भाग हुए हैं, उसमें हमने देखा कि बाप ने कई अरसे पापड़ बेचकर अपनी बेटी को MBA करवाया, और उसके बाद वो एज अ ट्रेनी किसी ऑफिस में काम कर रही थी। जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त जब हमने देखा कि नताशा नामी जो खातून है वो ऐसा ज़ाहिर कर रही थी कि वो नशे की हालत में या ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी हैं, लेकिन जब उनको थाने मुंतकिल किया गया, उनकी बहुत आवभगत की गई, खाना खिलाया गया, पानी पिलाया गया, और उसके बाद तकरीबन 8-8:15 बजे के दरमियान थाने से बहादुराबाद पुलिस स्टेशन से उनको जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। थाने से निकले हैं वो तकरीबन 8:30-8:30 बजे जिना अस्पताल ले जाने के लिए, लेकिन जब जिना अस्पताल में जब एंट्री आती है तो 10:50 पर एंट्री आती है। जो 20 मिनट का सफ़र है वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटा बीच में कहाँ गई गाड़ी, पुलिस वाले कहाँ लेकर गए उनको प्रोटोकॉल में, ये अभी तक इस पे जो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि उनके जो शौहर हैं वो एक बड़े बिजनेस टाइकून हैं, और इसी वजह से उनको एक्स्ट्रा VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ज़ाहिर एक इन्वेस्टिगेशन होती है, माशाल्लाह आप क्राइम रिपोर्टर हैं, तो उस इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें ज़रूर देखी जाती है कि ज़ाहिर है जब कोई और पकड़ा जाता है तो हम बड़ी फुर्तियाँ देखते हैं, और अच्छी बात है, फुर्तियाँ होनी चाहिए, लेकिन इस केस में फुर्तियाँ नज़र नहीं आ रही। तो यही रीज़न है कि एक बड़े बिजनेस टाइकून की बीवी थी, तो इस वजह से फुर्तियाँ सारी ख़त्म हो गई। 320 की जो है वो दफ़ा लगाई गई, अब गो के एक प्रेशर के बाद 322 लगाई गई। और उनके जो चचा हैं, हम उनका एक स्टेटमेंट देख रहे थे सोशल मीडिया पे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि उनसे FIR के बारे में कुछ ऐसा पूछा ही नहीं गया, उन्हें बता के बस अपने तौर पे IO साहब ने जो है वो कागज का मुंह जो है वो भर दिया। अगर इस तरीके से बात की जाए, इन्वेस्टिगेशन टीम जो है फुर्तियाँ नहीं दिखा रही, तो अगर कोई कह रहा है कि वो ज़हनी माजूर हैं, तो ये बताएं कि वो 9 कंपनियों के बड़े ओहदों पर कैसे तैनात है। 2 कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और 7 कंपनियों की डायरेक्टर निकली हैं वो। तो जैसे कि शाहजेब ने बता दिया कि जी कंपनियों की डायरेक्टर है, ठीक है। दूसरी बात ये क्या उनका 1 से 1.5 महीने का CDR निकाला गया, इस चीज को चेक किया गया कि जी ये जो मौसूफा है ये कैसे घूमा करती थी, क्योंकि ये तो ज़हनी मरीजा है, इनको तो बिल्कुल जो है अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए या फिर जो है मेंटल हॉस्पिटल में रखना चाहिए था। तो इनका CDR निकाला गया, पूछा गया, उन लोगों से इंक्वायरी की गई है कि भाई आपसे मिलने आती थी नहीं आती थी, नहीं, किसी से इंक्वायरी नहीं की गई। दूसरा सवाल ये उठता है कि ज़ाहिर अगर इनकी कोई औलाद है, जैसे कि कहा जा रहा है कि इनकी बेटी है, तो जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, क्या स्कूल में जाकर इस चीज की इंक्वायरी की गई? क्या स्कूल में जाकर ये सवाल किया गया कि ये अपने बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आती थी, या फिर जो इनके शौहर दानिश साहब है वो आया करते थे? क्योंकि यहाँ पर ये सवाल होता है कि अगर एक ज़हनी मरीजा है तो वो तो स्कूल भी नहीं जा सकती। तीसरी बात ये, क्या वो अपना ATM और जो उनका डेबिट क्रेडिट कार्ड है क्या वो इस दौरान यूज किया करती थी? ये भी चीज अब तक किसी के सामने नहीं आई है। और जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान में 2 कानून हैं, अमीरों का कानून और गरीबों का कानून। अगर यही कोई गरीब हरकत करता तो अब तक उसको सज़ा मिल चुकी होती और वो भुगत रहा होता अपनी सज़ा। लेकिन ये अमीरों का कानून। आपने पहले देखा कि शाहरुख और शाहजेब का जो कत्ल केस हुआ था, उसमें आपने देखा कि 2 बड़े कबीले जो आपस में लड़ पड़े थे, उसमें भी आपने क्या देखा कि इंसाफ किस तरीके से मिला। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है बिजनेस टाइकन और इस वक्त
देखा जाए तो अदालत हो गई और इसी तरीके से पुलिस को जो प्रेशर है और इसी तरीके से जो सोशल मीडिया पर जो आवाम प्रेशर क्रिटिसाइज कर रही है, पैदा कर रही है कि आया इसको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी। सोशल मीडिया पे बड़ा एक प्रेशर बना। उसके बाद जो चुन्नी लाल साहब हैं उन्होंने शुक्र है कि बता दिया कि इनके साथ कोई ऐसा मसला नहीं है। अब जाहिर है अगर आप ये कहते हैं कि जी वो अपना इलाज 5 साल से करा रही थी, इसकी भी 2 टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। अगर आप बात कर रहे हैं कि अपने डिप्रेशन का इलाज करा रही थी, तो पाकिस्तान में हर चौथा 5वां बंदा जो है वो डिप्रेशन का मरीज है जी। वो जाके अगर इलाज करा रहा है तो उसको आप उस नौयत में ना रखें। ऐसे तो हर बंदा डिप्रेशन का मरीज है। आपने जो कोशिश की, जो भी हम ये फिल्मों में देखते थे, पुराने वक्तों की फिल्मों में ऐसा दिखाते थे कि जी कुछ कर दिया तो उसके बाद वो अदालत में जाता है और फिर यूं करने के बाद उसको पागल करार दे दिया जाता है। ये फॉर्मूले अब पुराने हो गए। उनके वकील साहब ने अपने तौर पर बड़ी अच्छी ट्राई करी जो नॉर्मली टैक्टिक्स होती हैं, लेकिन जाहिर अवाम की जानिब से इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अवाम की नाउमीदी नजर आ रही है कि जी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया पे यही चीज बार बार हम देख रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अवाम आवाज उठा रही है। उसके बाद जो एक बड़ी अफसोसनाक चीज है कि जाहिर वहां पे वीडियोस बहुत सारी बन रही थी। वो एक वीडियो मैंने देखी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उनकी शायद वो बहन है, वो आई है और वो आकर अपनी बहन को ऐसे चेयर कर रही हैं और वो भी उनको ऐसे चेयर कर रही हैं जैसे लग रहा है कि ये साबित करना चाह रही है कि बेटा नहीं कुछ नहीं हुआ, मेरा बच्चा कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है और हम देख लेंगे। और शुरुआत यही हुई थी कि कुछ नहीं हो रहा था, वहां पर वो बैठी हुई थी आराम से और उसके बाद उनको वहां भेज दिया गया। उसके बाद ये कह दिया गया कि ये ज़हनी मरीज़ा है। और भाई अगर इतना सीवियर इशू है तो पहले तो इनके घर में जो लोग हैं उन्हें भी अरेस्ट करना चाहिए, उनके ऊपर भी FIR करनी चाहिए कि भाई तुम्हारे घर में एक ऐसी ज़हनी मरीज़ा है तो या तो आप उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में जो है वो जमा कराएं, या फिर आपके घर में, क्योंकि आप तो एक बड़े बिजनेस टाइकून हैं, आपके दरवाजे पे जो ड्राइवर खड़ा था या गार्ड खड़ा था उसने नहीं जाने दिया। और बीबी का तो दिमाग सही नहीं है, बीबी बाहर कैसे निकल रही है? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल यहाँ पे जन्म ले रहे हैं। ऐसे तो जो फिर लोग सीरियल किलिंग करते हैं या कुछ और भी इस तरह के वाकयात करते हैं, अगर उनकी हिस्ट्री में जाए तो वो भी जहनी मरीज होते हैं। जहनी मरीज के नाम पर ऐसे छोड़ देना, उनके घर के अंदर ड्राइवर गार्ड सब मौजूद है, बच्चों वाली बात कर देना कि जी निकल गई, CDR रिकॉर्ड चेक नहीं किए गए कि भाई 1-1.5 महीने से कहां घूम रही थी। सोशल मीडिया अकाउंट, अगर उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिव भी कर दिया है तो FIA साइबर क्राइम जो है उसको रिकवर कर सकते हैं। जरा सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें देखें। भाई एक दायरे पागल खातून है ना बेचारी, जहनी मरीजा हैं, तो वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है। ड्रग्स के कोई सैंपल लिए गए, उनके कुछ इस तरह की चीज आगे गई, क्योंकि ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बीच में छुट्टी आ गई थी तो वो सैंपल जो है वो उनके आगे जा नहीं सके। देखिए यूरिन टेस्ट किया है और इसी तरीके से ब्लड टेस्ट किया है और इनकी इनिशियली रिपोर्ट्स आ गई हैं, लेकिन जिसमें बाकायदा तौर पर जो पूरी फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है वो अब तक नहीं आई है। उसमें कम से कम 14 दिन लगते हैं। तो हाई फाई प्रोफाइल केस है, हो सकता है 3 दिन में आ जाए, हो सकता है मजीद 5 दिन में आ जाए। तो जब वो रिपोर्ट्स आएंगी तो मजीद वाज़ेह हो सकेगा कि आया कि वो ड्रग एडिक्ट थी या फिर कुछ ऐसी अद्वियात ली हुई थी जो ज़हनी तौर पर इंसान को माजूर कर देती हैं, तो उसमें वाज़ेह हो सकेगा, वाज़ेह भी हो सकेगा जी। और हम कराची वाले, अगर मैं बात करता हूँ खास तौर पे कराची वाले, हम किस किस चीज़ से बचें? मेरा सवाल है, हुकूमत से भी सवाल है जी, हम किस किस चीज़ से बचें? मोबाइल चोरों की गोलियों से हम बचते फिरें, डंपर से हम बचते फिरें, अब हम किसी ऐसी नताशा नामी खातून की गाड़ियों से भी बचते फिरें। हम ना रोड में महफूज हैं, ना हम अपने घर पे महफूज हैं, हम कहीं महफूज नहीं है। और फिर जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, ये तो सोशल मीडिया की पावर थी, मीडिया की पावर थी, यहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर किया तो उसके बाद फिर कुछ हमें मामला चेंज होते हुए नजर आए, वरना हर कोई ये कह रहा था जी कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। और ये एक बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा अगर किसी को इस तरह सजा होगी ही नहीं तो ठीक है जी, जिसके पास पैसा है वो गाड़ी के नीचे किसी को भी रोंदेगा और रोंदने के बाद यही बात आएगी ये तो जहनी मरीज है। तो फिर पाकिस्तान की आवाम भी इस वक्त में इस केस का जो है पॉजिटिव रिजल्ट चाहती है। हम ये नहीं कहते कि जी किसी ने कोई जानबूझ के किया होगा, लेकिन ये जो इनसे हरकत हुई है वो एक गलत हरकत थी, कानूनन ये गलत है। इस पर ये इस तरह के तमाशे, इस तरह के ड्रामे ना किए जाएं।